डिस्टर्ब नहीं करना है। और सच में आज पवित्र आत्मा का आग इस जगह में है। जहाँ पे पवित्र आत्मा का आग होता है वहाँ पे लोग क्या हो जाते हैं, आजादी पाते हैं। हालेलुया। लोग बीमारी से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। जो लोग बंधन में पड़े हुए लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, छुटकारा पाते, आजाद हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने एक आत्मा को भेजा है, वो पवित्र आत्मा का आग। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा का आग अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको उस आग से क्या करना है, आपको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरत है। मैं आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना बहुत जरूरत है। एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ, अगर आज तक आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप अपने कमरे में जाओ और बंद कर दो और अपने आप को खुदा की आग से भर जाओ। देखना, जैसे एक मछली पता है जो एक नाली में से निकालते हैं ना, जो बाहर रखते हैं, फटकती कितना है, फटकती है ना। फटकने का मतलब पता है क्या है, वो पानी, वो सांस नहीं ले पा रही थी। ऐसे ही पवित्र आत्मा का आग जब आपके अंदर आएगा तो आप क्या हो जाओगे, पूरी तरीका से एक नया मनुष्य बन जाते हो। हालेलुया। नया मनुष्य जब बनोगे, पवित्र आत्मा का आग के द्वारा आपके अंदर की चीजों को क्या करेगा, जलाएगा। जब जाके आप परमेश्वर के उस दर्शन को आप देख पाओगे, परमेश्वर की उस आवाज को आप सुन पाओगे, परमेश्वर का उस विजन को आप देख पाओगे। जब तक आग आपके अंदर नहीं है ना, वो चीजें अभी तक आपके जीवन में क्या है, आराम से बैठा हुआ है। हालेलुया। तो इससे पहले मैं आपको क्या करूंगी, पवित्र आत्मा का जो आग को पाने वाले बंदे अगर पुराने नियम से लेकर नया नियम में भी जाके अगर पढ़ोगे ना, वो लोग क्या हो गए, एक नया लोग हो गए। हालेलुया। पता है आज कलीसिया नया क्यों नहीं है, इसीलिए कि वो पवित्र आत्मा का आग से अभी तक भरे हुए नहीं है। आग क्या करती है, जलाती है। हालेलुया। आग क्या करती है, अपने हमारे अंदर की हैबिट को, हमारे अंदर की चीजों को क्या करता है, वो जलाता है और परमेश्वर के स्वरूप में लेकर जाता है। जब तक आप परमेश्वर के स्वरूप में नहीं आते हो, जब तक आप परमेश्वर के स्वरूप में आप नहीं बनते हो, परमेश्वर के किंगडम की स्वाद को आप नहीं चख पाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए पवित्र आत्मा को अगर आपको पाना है ना, आपको इकट्ठा रहना पड़ेगा, इकट्ठा रहना पड़ेगा। अभी मैं ये भजन गा रहे थे ये लोग, पता है मैं आग से यहाँ पे भरी थी, मेरे अंदर ना आग, अंदर से आग आ रहा था, मैं पसीना पसीना हो रही थी। आग को पाना बहुत जरूरत है। अगर आग नहीं है ना चर्च, आपको आज से अपने रूम में जाना है, रो उस आग के लिए, तड़पो आप आग के लिए। हालेलुया। तड़पोगे ना, परमेश्वर बोलता है तू मुझसे मांग, मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा। अगर आप नहीं मांगोगे, उस आत्मा का अभिषेक को आप अपने अभी तक नहीं चखा है ना, इसीलिए तो देखो अभी पास्टर विजेंद्र के ऊपर क्या होगा, केस हो गया, क्योंकि वो लड़की पैसे के लिए बिक गई। परमेश्वर की दास को गलत गलत बोल रहे हैं, वहां पे गलत गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उस लड़की के अंदर क्या है, परमेश्वर का आग नहीं है। जब आग नहीं होता है ना, आपके जीवन में एक शैतान क्या करेगा, काम करेगा। आपके जीवन में क्या करेगा, एक शैतान ऐसा काम करेगा, आपके जिंदगी को तो डिस्ट्रॉय करेगा और दूसरे को, शांति को भी क्या करेगा, भंग कर देगा। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आग को पाना है। मैं एक वचन को निकालेंगे, हमारे बीच में निकालेंगे, फटाफट निकालेंगे। उसके बाद हम मत्ती 3:11 जल्दी पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा का आग से मैं अभी भरी हुई हूँ। हालेलुया। सच में मेरे अंदर ना खुदा का आग मुझे ओवरफ्लो कर रहा है। जो मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आज प्रभु आपके जीवन को चेंज करने जा रहा है। हालेलुया। हाँ, मत्ती 3:11 पढ़ेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का। सुनो, यहाँ पे एक बपतिस्मा देने वाला एक यूहन्ना, एक परमेश्वर का दास, पादरी, यहाँ पे पता है बड़ा पादरी है। बाइबल बोलती है बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़कर इसके पास परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते थे यहाँ पे। लेकिन ये बंदा पता है क्या बोल रहा है, हाँ पढ़ेंगे। मैं तो पानी से, सुनो, मैं तो पानी से क्या करूंगा, तुम्हें मन फिराव का तुम्हें क्या करूंगा, एक बपतिस्मा दूंगा। तुम्हें क्या करूंगा, परमेश्वर के विषय में। जैसे कितने सारे आज जो चर्चेस में लोग हैं ना, बहुत सारे लोग परमेश्वर के सुसमाचार को तो सुन चुके हुए, लेकिन यहाँ पे बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है।
यहाँ बोलता है मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, परमेश्वर के नाम का सुसमाचार सुना सकता हूँ, परमेश्वर के नाम के बातों को बता सकता हूँ और पानी से बपतिस्मा दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात बोल रहा है, हाँ, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराप का बपतिस्मा देता हूँ, हाँ जी, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, बोलता है जो मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। वो मुझसे क्या है, एक शक्तिशाली है। परमेश्वर का दास बोल रहा है मुझसे बड़ा शक्तिशाली क्या है, एक आत्मा है। हाँ, वो क्या है, मैं उसकी जूते उठाने की योग्य नहीं। बोलता है उस पवित्र आत्मा का, वो पता है दीनता में आ गया, उसने अपने आप को दीन कर दिया। वो बोलता है मैं उसके जूते का बंद को खोलने लायक भी नहीं हूँ। हाँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो क्या करेगा, पवित्र आत्मा और क्या करता है, आग से क्या करेगा, उस बपतिस्मा देगा। हाँ, फिर पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, कोई बात नहीं, आवाज सुनो। उसका सूप उसका हाथ में है। वाह वाह वाह, पता है एक खलिहान में अपने मार्क लगा दो। खलिहान का मतलब पता है क्या है, एक खेत है ना, एक खेत में जब हम गेहूं को इकट्ठा करते हैं, हम जीरी को इकट्ठा करते हैं ना, और वहाँ पे एक खलिहान को हम क्या करते हैं, गोबर से क्या करते हैं, लिपते हैं गाँव में, ताकि वो क्या करे, उस चीज़ों को क्या करे, वो एक इकट्ठा करे। इकट्ठा करने का मतलब, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसी वचन को। उसका सूप यीशु के हाथ में है, वो अपना खलिहान अच्छी रीति से क्या करेगा, साफ करेगा। वो ही एक आत्मा है जो आपके खलिहान को क्या करेगा, वो साफ करेगा। वो कौन है, पवित्र आत्मा का आग है, जो आपके हैबिटों को, जो आपके चिढ़ने वाली हैबिट, जो आपको गुस्सा करने वाली हैबिट, वही चीज जला सकता है पवित्र आत्मा का आग। हालेलुया। बोलता है तेरा खलिहान को मैं क्या करूंगा, अच्छी तरीका से मैं क्या करूंगा, साफ करूंगा, और तू क्या बन जाएगा, एक नया मनुष्य बन जाएगा, नया लोग बन जाएगा, पवित्र आत्मा का स्वरूप में तू बन जाएगा। हालेलुया। बहुत पावर। मैं वचन को मैं पढ़ रही थी ना, अभी सुबह प्रभु ने मुझे को वचन दिया ये। मैं बोली प्रभु मैं क्या वचन दूँ आज। मेरा पास्टर आकाश बहुत सारे चीज़ों को टीच करता है, लेकिन क्या कर रहा है प्रभु, मैं क्या कौन सा वचन दूँ आपको। प्रभु ने मुझे बोला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में सीखा, यानी कि यहाँ पे जरूरत है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अभी तक आपके जीवन में नहीं हुआ है। इसीलिए प्रभु ने उस वचन को, परमेश्वर ने मेरे अंदर डाल रहा है। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना बहुत जरूरत है। सच बता रही हूँ, खुदा के वॉइस को सुनना चाहते हो ना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चालू कर दो। प्रभु आपके अंदर, मैं बता रही हूँ ना, मैं अपने कमरे में बैठकर मेरे विषय में कौन कौन चुगली करता है मैं सब पता लगा देती हूँ। खुदा का आत्मा मेरे से बात करता है। मैं घर में बैठी हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं घर में बैठी हूँ, मैं आपके घर में मैं पहुंच जाती हूँ। मैं सही बता रही हूँ इस बातों को। और क्या क्या बात होती है ना, प्रभु मुझसे बात करता है। इसीलिए पता है क्या होता है, आप और हमारी जो रिश्ता है ना दूर होता है, क्योंकि आत्मा मेल नहीं खाता है। एक क्या है, पवित्र आत्मा का आग से भरे हुए लोग, और एक क्या है, ऐसे ही कैसे मेल खाएगा, वो पवित्र आत्मा के आग के पास आ ही नहीं सकता है। जब मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना था ना, 1 महीना तक मैं तरस गई, जैसे मछली तरसती है ना। फिर चर्च में नाइट प्रेयर में मैं जाना, प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, मुझे आग से भर दे, आग से भर दे। और पता है उस दिन 7 दिन का फास्टिंग प्रेयर था, उस दिन नाइट प्रेयर था। 1 दिन गई कुछ नहीं मिला, दूसरा दिन गई कुछ नहीं मिला, 7 दिन तक गई कुछ नहीं मिला। जब 4 बजने लग गया ना, जब मीटिंग खत्म होने लग गया, मेरे जीवन में एक निराशा आने लग गया। प्रभु आज भी मैं उस आग से अभी तक नहीं भर पाई हूँ। जब मैं आग से भर गई, बस यही बोलना, पवित्र आत्मा का आग मेरे अंदर आ गया। मैं पूरा जैसे मेरे अंदर से कोई आग, किसी ने आग को जला दिया, और मैं क्या करने लगी, पूरा चर्च में मैं घूमने लग गई। वहां पे मेरे को किसी ने जला दिया। आप एक बताओ, एक जले हुए बंदे को आपने देखा है ना कैसे भागता है, सेम वही आग का अभिषेक मैंने अपने जीवन में रिसीव किया है।
जब मैंने इस चीज को रिसीव किया, जब मैंने उस आग से भर गई ना, तो मेरे जो सहेली थी, मेरे साथ में जो चलती थी, उसके मन की बातों को परमेश्वर मुझसे बात करने लग गया। मैंने बोला खुदा ये तो मेरी फ्रेंड है, तू कैसे बात कर रहा है? बोलता है तेरी फ्रेंड नहीं है। और सच बता रही हूं, वो हम मेरी फ्रेंड थी नहीं। परमेश्वर का जब आग हमारे बीच में, हम दोनों के लेवल क्या हो गया, अलग होने लग गया। और हमारे बीच में पता है क्या हो गया? सिस्टर सीमा, दिनेश की बीबी, हम दोनों एक ही चीजों से, हम आत्मा से भर गए। और वो उसके जीवन का बातों को मेरे को परमेश्वर बताने लग गया। और मैं उससे क्या हो गई, दूर हो गई। दूर होते समय पता है, फिर एक दिन उसने मुझसे बात करने लगी, क्या चीज़ है तू अलगताई में जा रही है? मैं बोली पवित्र आत्मा का आग से मुझे अलग कर दिया है। बोलती है कैसे पाना है? मैं बोली पाना है, तू मांग, परमेश्वर तुझे देगा। जब उसने मांगी, पता है परमेश्वर ने उसको भी भर दिया। और उसने अपनी सहेली के चरित्र को देख रही है वहां पे। बोलती है पास्टर सपना, जो आप देख रही थी ना, वही सेम चीज मैं देख रही हूँ। उसके अंदर एक चीज देख रही हूँ, वो मेरे विषय में ये बोल रही है, वो फलाने के विषय में ये बोल रही है। मैंने बोली अब क्या है, तू पवित्र आत्मा के आग से तू भर चुकी हुई है। बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा का आग। अगर आपके अंदर आग नहीं है ना, आप किसी के बकाई में आ जाओगे, आप क्या करोगे, फंसा दोगे परमेश्वर के जनों को। आप सच्चाई को नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप क्या है, आग में नहीं हो, आप क्या है, पानी, ठंडा पानी में आप बैठे हुए हो। हालेलुया। बोलता है जब एक मेरे बाद जो आएगा, क्या है, पवित्र आत्मा का आग आएगा और तेरे खलिहान को क्या करेगा, साफ करेगा। जब भी तो आपको, जब पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे ना, आपको बेविचार करना पसंद नहीं करोगे। आप गलत काम में जाने से आप डरोगे, क्योंकि मेरे अंदर कौन है, खुदा का आत्मा है। आपको किसी को गलत बोलते हुए भी आप डरोगे। आप किसी को क्या करोगे, आप किसी को भी कुछ बोलने से पहले आप सोचोगे कि मेरे शब्द से क्या निकल रहा है। ये कौन करता है पता है, पवित्र आत्मा का आग। मैं बता रही हूं, अंतिम समय आ चुका है, आप स्टैंड रह जाओ। बाइबल बोलता है तुम जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आपको जागने का समय आ चुका है चर्च। अनुग्रह, जो परमेश्वर का जो अनुग्रह के द्वारा आज आप बचे हैं, हम लोग बचे हैं ना, एक दिन ऐसा समय आएगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, मुझे परमेश्वर ने कहीं लेकर जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 22:10 पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको फिर अपने टॉपिक पे लेकर आऊंगी, फटाफट निकालेंगे। हालेलुया। रखो 22:10। एक माइक दे दो इसको। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, सुनो, वहां पे पवित्र आत्मा से भरा हुआ यूहन्ना पत्नी टाप के ऊपर क्या है, वो बैठकर विजन देख रहा है। ये जो प्रकाशित वाक्य ना, यूहन्ना ने ही लिखा था। जो क्या करता, यूहन्ना जो परमेश्वर जो उससे प्रेम करता था। अगर आप परमेश्वर का प्रेमी हो जाओगे ना, प्रभु आपके भेद भरी बातों को बताना चालू कर देगा। भेद भरी बात जो आपने कभी आप सोचा ही नहीं है, जो आपके प्रति कोई कुछ बोलता है, वो भी परमेश्वर प्रकट कर देगा आने वाला दिन को भी। बाइबल बोलता है मैं कौन हूँ, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हूँ। और वही ओमेगा, वही आदि होने वाला परमेश्वर आज आपके अंदर और हमारे अंदर जीवित है। तो सेम वो देखता है ना, वो चीज आप भी देख पाओगे। जब देख पाओगे, जब अपने खलिहान को आप साफ करोगे। हाँ, उसके बाद फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। बोलना, इस भविष्यवाणी बातों को तू बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। तू बोलते जा। बोलता है जो जो तेरे को दिखाई दे रहा है, तू क्या कर, बोलते जा। वह लिख रहा है वहां पे, पत्रियां लिख रहा है वहां पे। ये बंदा पता है कहां पे है, एक सांपों और बिच्छू के जगह में बैठकर क्या कर रहा है, पत्री को लिख रहा है। पवित्र आत्मा का जो आग आएगा ना आपके अंदर, आपके शत्रु पता है आपके पास आ तो जाएंगे, लेकिन उसको छू भी नहीं पाएंगे। क्योंकि वो कौन है, आग से भरा हुआ बंदा क्या कर रहा है, पत्रियों को लिख रहा है। वो आग से भर रहा है, जो प्रभु बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, उस पत्रियों को लिख रहा है। हाँ, यहां से फिर से पढ़ेंगे
बोलता है जो मैंने बोला है उस बात को तू क्या कर, बंद मत कर, तू बोल दे, अपने लोगों को तू बोल दे। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को हाँ, बंद मत कर, हाँ जी, क्योंकि समय निकट है। हाँ, जो अन्याय करता है, बोलता है जो अन्याय करता है। अन्याय का मतलब पता है क्या है? अभी पता है, मैं पास्टर विजेंद्र का जो मैं न्यूज़ सुन रही हूँ ना, मुझे इतना दुख हो रहा है ना, पूछो मत। मैंने अपने दिन को याद करने लग गई। मैं इसीलिए बोलती हूँ भेड़ियों से आपको बचना बहुत ज़रूरत है। भेड़ कोई नहीं है, भेड़ आपके घर के लोग हो सकते हैं, भेड़ आपके चर्च के, आपके पड़ोसी, आपका सहेली हो सकती है। भेड़ियाँ कोई बाहर से नहीं आएगा। भेड़ियाँ पता है आपके भेद को क्या करेगा, ले लेगा और वही क्या करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। ये एक भेड़िया है। तो यहाँ पे परमेश्वर बोलता है तू इस चीजों को बंद मत कर, इस मोहर को बंद मत कर। हाँ, फिर जो अन्याय करता है, जो अन्याय करता है वो क्या कर, वह अन्याय ही करता अन्याय करते ही रहे। वो सोचते ना हम नहीं बदल सकते हैं। बाइबल बोलती है हाँ उनको ऐसे ही करने दे, जो उनका हैबिट है उनके हैबिट में रहने दे। हाँ, दूसरी बात, और जो मलिन है, जो नम्र है, जो दीन है, जो किसी के प्रति दया करता है, किसी के प्रति तरस खाता है, वो क्या करे, मलिन नहीं रहे। बोलता है जो तेरे अंदर है ना उसी को लेकर तू क्या कर, बना रहे। हाँ, जो मलिन है हाँ, वह मलिन बना रहे। हाँ जी, और जो धर्मी है हाँ, वह धर्मी बना रहे। हाँ, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। बोलता है जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। उसको पवित्रता को पता है कम नहीं करना है। बोलता है जैसा तेरे अंदर वो चीज है ऐसे ही में ही तो क्या करना है, तेरे को रहते हुए जाना है। लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा है परमेश्वर का वचन में? हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। बोलता है देख मैं क्या हूँ, शीघ्र आने वाला हूँ। वाह, हाँ बोलना। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक का काम का प्रतिफल किसके पास है? यीशु के पास है। आप स्वर्ग में तो चले जाओगे, लेकिन इसका भी प्रतिफल आप क्या करोगे, भुगतोगे ऊपर। हाय पास्टर आकाश आज नहीं है ग्रेस का प्रचार। हाय पास्टर ग्रेस 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 ग्रेस, लेकिन इसको कौन सिखाएगा, नरक से कौन बचाएगा? हालेलुया। बोलता है तू जैसा है ऐसा ही बना रहे। लेकिन एक दिन जब आपका न्याय होगा, एक दिन हम परमेश्वर के सम्मुख जाएगा ना, आपका वहां पे क्या होगा, पूरी पत्रियां खुलेगा। बोलता है उसका प्रतिफल मैं दूंगा। पता है मेरे को प्रभु ने बात किया कल परमेश्वर के दास के द्वारा, तो बात किया और प्रभु ने मुझसे एक वादा किया, जो प्रभु ने तेरे लिए रखा है इसके लिए कोई भी बातों में तेरे को एब्सेंट नहीं होना है। अभी क्या बोला, ये वचन दिया प्रभु ने मुझे। बोलता है जो मलिन है, जो दयावंत है, जो धर्मी है, जो पवित्र है, वो ऐसे ही हो जाए। लेकिन बोलता है शीघ्र मैं आने वाला हूँ। प्रभु आपसे हमसे वादा कर रहा है, आने वाला हूँ और क्या करूँगा, उन सारा किया हुआ काम का प्रतिफल मैं क्या करूँगा, मैं दूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ चर्च, मेरा दिल से बताना चाहती हूँ, आप यीशु में ऐसे मत आओ। आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाओ, उस जीवन को चेंज करो जो प्रभु चाहता है आपके जीवन में। चेंज जब हो गया आप, जब परमेश्वर आपको उस अभिषेक को देगा जो आप सोच भी नहीं पाओगे। मैं रो रही थी, मैं उनका न्यूज़ को सुनकर मैं बोले थोड़ा सा सहन कर लो तो क्या है, पास्टर ने ऐसा काम किया, और देखो मसीह का बदनाम हो रहा है वहां पे। और एक पास्टर उसको टांग खींच रहा है, दूसरे को उसका रहा है, दूसरा। भाई ये प्रभु के लोग नहीं है, मैं नहीं मानती। प्रभु का लोग परमेश्वर का आत्मा का फल। बाइबल बोलता है कोई बंदा पाप करता है ना, जब सामरी स्त्री ने पाप किया पता है, पर परमेश्वर ने सबके बीच में नहीं बताया, उसने एकांत में कुएं में क्या किया, उसको इंतजार किया।
दोपहर के कुएं में, दोपहर के समय में 12 बजे वो क्या कर रहा है? सामरी स्त्री का वेट कर रहा है, कब आएगी और क्या करूंगा, मैं उससे वार्तालाप करूंगा। मेरा पिता वो है, सबके सामने बेइज्जती नहीं करता है। परमेश्वर के अपने गुप्त में उस बच्चों को पकड़ता है और अपने बाइबल बोलता है, यशायाह का किताब में बोलता है, आओ तुम क्या करेंगे, हम आपस में हम वाद विवाद करेंगे। वहां पे यीशु और सामरी स्त्री क्या करे? वाद विवाद कर रहे हैं। वो बोलती है, प्रभु मैंने 5 पति कर चुकी हुई हूँ। प्रभु बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तेरे हर एक एक पापों को मैं यीशु के लहू से साफ कर दूंगा। मेरे लहू से जो मैं बहाने जा रहा हूँ, उस लहू जो मैं बहाऊंगा, तेरे पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएगा। कितना प्रेमी पिता है। इस परमेश्वर का प्रेम को अगर आप देखोगे ना, सच बता रही हूँ, आप कभी भी अपने दास और अपने दासियों को ब्लेम नहीं लगाओगे। बोलती है 2017 से मुझे क्या करता है? रेफ करता है वो पास्टर, और आज आकर क्या हो गया? प्रकट कर रही है। 17 से क्या कर रही थी? 17 साल के बच्चे को पता नहीं है। यहाँ तो 13-13 साल के लड़का लड़कियां क्या करें? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को लेकर वो चल रहे हैं। 17 साल की लड़की को क्या नहीं पता है? सब कुछ पता है। उस समय तो हमारे बच्चे भी हो चुके हुए थे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, उस खलिहान को साफ करने के लिए एक आत्मा आएगा, वो पवित्र आत्मा का आग आपको क्या करेगा? उस खलिहान को साफ करेगा और आपको क्या करेगा? परमेश्वर के समानता में ले जाएगा। इसीलिए लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आपको कुछ भी बोले, आप क्या हो? एक मरे हुए हो, आपके अंदर की चीज मर चुका हुआ है, इसीलिए आप ऑफेंड कभी भी नहीं होगे। सुनो, ऑफेंड का आत्मा अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो चीजें आपके अंदर है ना, वो डिमोनिक पोजेस है। डिमोनिक बंदा स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसीलिए आप सीरियस ले लो अपने आप को। सच बता रही हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक पालो ना आप। आग का अभिषेक जिस दिन पालोगे ना आप चेंज हो जाओगे। आप वॉइस को सुनने लग जाओगे, परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझ जाओगे, परमेश्वर के प्रेम की बातों को, परमेश्वर ने आपके लिए कैसा प्रेम किया है उसको महत्व देने लग जाओगे आप। परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। हाँ, इसी वचन को फिर पढ़ेंगे। हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक एक काम के ऊपर बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, मैं अल्फा हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा। या अब 22 का 14 पढ़ेंगे फटाफट। 14। हाँ जी। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र, बाइबल बोलते हैं धन्य है वो लोग क्या करते हैं? जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। अपने वस्त्र को, अपने वस्त्र के मतलब पता है, ये बॉडी को बोलता है। ये वस्त्र ये नहीं है, इससे धोने से आपका पाप माफ नहीं होता है। बोलता है जो आपके वस्त्र है, यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, और यीशु मसीह का वस्त्र क्या है पता है? आपका ये बॉडी है, ये शरीर है। बोलता है धन्य लोग हैं, हाँ, धन्य वे हैं हाँ, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। वाओ, किससे? पवित्र आत्मा के आग से जो धुल जाता है ना, वो वस्त्र परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के उपस्थिति में बढ़ जाता है, परमेश्वर के समान हो जाता है। यस। हाँ, फिर क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास, वाओ, उनको क्या करता है? जीवन की वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। आने का क्या करेगा? अधिकार मिलेगा। जीवन का वृक्ष पता है क्या है? आपके लाइफ में शांति, आपके लाइफ में अमीरता। मैं आपको बताना सकती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या, आप जाके गूगल में सर्च कर लेना। इसीलिए चर्च में आपको बताना चाहती हूँ, वस्त्र को धोना बहुत जरूरत है। आपको मिलेगा, प्रभु देगा। कुछ मत करो, मेरे कहने से आप 1 घंटा अपने कमरे को बंद करो, बोला प्रभु मैं आग से भरना चाहती हूँ। अब बोलो, मैंने अभी 1 मिनट में बोली, प्रभु ने आग से भर दिया। मैं बता रहा हूँ, मेरे अंदर आग लग रही है, आग लग रही है। आज जो बच्चों ने जो गाया है ना, वो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक से गा रहे थे। आग आपको चेंज कर सकता है। हालेलुया। आपको जो संसार की बातों को अच्छा नहीं लगेगा, आपको
संसार के लोगों से बैठना पसंद नहीं होगा। बाइबल बोलती है जब आत्मा आपके अंदर, उस आग आपके अंदर आएगा ना, आप अलगता में चला जाते हो। जब यीशु मसीह स्वयं क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा ना, आपने देखोगे ना प्रेरितों के काम में, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा तो वो क्या हो गया, वो अलगता में चला गया। अभी भी आपकी संगति संसार के लोगों के साथ है, अभी भी आपका संगति संसार को खुश करने के लिए है, तो आपको अपने चेक करना है कि मैं कहाँ पे हूँ। देखो प्रभु का समय बहुत जल्दी निकट है, बहुत करीब है। पास्टर लोग पूरा प्रेयर करे, रात दिन प्रार्थना, नाइट प्रार्थना चल रहा है बड़े बड़े चर्चों में। उनको पता है आगमन बहुत जल्दी निकट है, कहीं आप रह न जाओ। उसके बाद एंटी क्राइस्ट आना है, आपको पता है ना, ये हो रहा है जो हो रहा है। उसके बाद उनके साथ आप पीछे जाओगे। उस समय में बाइबल बोलते हैं मौत भी आएगी ना, मौत भी आपको छोड़कर अपने बिलों में क्या करेगा, घुसेगा। ऐसा नौबत आने से अच्छा पवित्र आत्मा का अभिषेक से आप भर जाओ। बोलना प्रभु मैं आज के बाद प्रभु अपने जीवन को, मेरे अंदर एक कमी है, और आज के बाद मैं आपके आत्मा का अभिषेक से, उस आग का अभिषेक से मैं भरना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया चर्च। हाँ, मत्ती 5:3 निकालेंगे एक बार फिर से, उसके बाद मैं आपको जल्दी 12 बजे ख़त्म कर दूंगी। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है पवित्र आत्मा का अभिषेक से आपको भरना है, डेली भरना है आपको, डेली दिन प्रतिदिन आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते हुए जाना है। हाँ, धन्य है वे, धन्य है वो जो मन के दीन है, जो मन के क्या है, दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सुनो, स्वर्ग के राज्य किसी का है, उन्हीं का है। मन में दीनता नहीं है, मन के अंदर आप दीन नहीं है। दीन का मतलब पता है क्या है, कर लेना है। दीन का मतलब आप झुक जाना। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूहन्ना अच्छा खासा परमेश्वर का दास होने के द्वारा भी वो बोलता है प्रभु मैं तेरे पैरों के, तेरा जुत्ती को पकड़ने योग्य भी नहीं हूँ। ये पता है दीनता को दिखाता है। वो क्या कर दिया, बहुत बड़ा पादरी होने के द्वारा भी वो पवित्र आत्मा के आगे वो झुक रहा है। हालेलुया। बोलता है मैं तो इसके जुत्ती का पैर खोलने लायक भी नहीं हूं। ये इसको दिखाता है दीन। हालेलुया। मुझे ना टेंशन हो गई अभी जो पंजाब में हो रहा है। मैं बोली प्रभु आत्मा का अभिषेक नहीं पाए हुए लोग हैं, आँख से भरे हुए लोग नहीं है। आँख से भरते ना ऐसे आरोप नहीं लगाते। और मुझे पता है प्रभु ने लाखों लाख आत्माओं को उनके द्वारा बच रहना, प्रभु उसको निकालेगा। लेकिन उनका जो प्रतिफल है क्या है, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में 12 में 22 में बोल रहा है, उसका प्रतिफल वो भुगतेंगे। लेकिन हम न्याय करने वाले नहीं है भाई, हम तो डरते हैं खुदा के दास गलत भी होगा। बाइबल बोलता है मेरा दास, मेरा सेवक 7 बार भी गिरेगा, परमेश्वर क्या करेगा, उसको उठाएगा। प्रभु का चुना हुआ दास को कोई भी हाथ लगा नहीं सकता भैया। हाथ लगाना बड़ी भारी बात है। कहीं वो श्राप, आप श्राप के नीचे तो नहीं आ रहे हो। बेशक वो गलत होंगे, कोई बात नहीं, प्रभु उसके प्रतिफल का देने वाला है, वो बाइबल बोल रही है यहाँ पे। लेकिन हम कौन है उसके, क्या करना है, उनके चीजों को हम उड़ाएंगे। हमने नहीं उड़ाया। मेरे साथ खुद ऐसा काम हुआ। कभी भी हमने विश्वासी को घर में जाके ये नहीं बोला फलाने ने हमें ऐसा किया। किसी के आगे हमने बोला, किसी के आगे भी हमने नहीं बोला। हम सिर्फ प्रभु की ओर देखते रहे, क्योंकि मेरा भरोसा कहाँ पे, वहां से आता है। कोई मनुष्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई मनुष्य आपको क्या करेगा, उसका देगा, उस गड्ढे में जाने के लिए दे देगा, लेकिन आपको बचा नहीं सकेगा। लेकिन एकमात्र परमेश्वर जीसस क्राइस्ट है जो आपको गड्ढे में से उठाकर क्या करेगा, परमेश्वर अपने सिंहासन के पास लेकर आता है। वो सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल बोलती है मेरा सेवक को क्या किया है। आज पता है लोग बोलने लगे कि प्रभु का जो उसने किया था ना, उसका परिणाम परमेश्वर दंड दे रहा है। भाई ये सारा झूठी शिक्षा है, क्योंकि बड़ा मिनिस्ट्री है। आपको पता है आजकल लालच कहाँ पे है, पैसे के ऊपर है। मुझे खुद बोलते हैं
बहुत सारा ऑफरिंग आता है वहाँ से, और कपड़े पहनती है अच्छे अच्छे। ये भी हमारे सिस्टर राधा ने दिया है, आपको बता दूँ। जो मैं नया नया कपड़े पहनती हूँ ना, मुझे गिफ्ट आती है। ये मत सोचना आपके ऑफरिंग के पैसे से मैं खरीदती हूँ। मुझे डर लगता है इस पैसे को हाथ लगाते हुए। मुझे पता है बाइबल में लिखा है निर्गमन में, तेरा एक एक हिसाब को, मेरे बच्चों का पैसे को मैं क्या करूँगा, तेरे से मैं लेखा लूँगा। जब आप कलेश से उठा लिया जाओगे ना, वहाँ पे मेरे पीछे पीछे आप लोग रहोगे, और आपके आगे मेरा वहाँ पे बदनाम होना मैं नहीं चाहती हूँ। बोला सपना पास्टर ने तो वहाँ पे बड़ा बड़ा बातों को बोल रही थी, और परमेश्वर क्या कर रहा है, वहाँ मेरा हिसाब खाता को खोल रहा है, और हा विश्वासी मेरे पीछे हंस रहे हैं। ऐसा बेइज्जती मैं नहीं चाहती हूँ। मैं डरती हूँ इस परमेश्वर के राज्य में एक एक पैसा को लेने के लिए, लेकिन मेरा हक बनता है। बाइबल बोलता है मेरा कोई नौकरी नहीं है, ना मेरा बेटा का कोई नौकरी, मैं इसमें से खा सकती हूँ, लेकिन इतना खाने के लिए होता ही नहीं है, तो मैं कहाँ से खाऊं। कलेशा को खिलाने के लिए नहीं होता कभी कभार, तो हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर क्या है, महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती 5:3 और 5:5 भी पढ़ेंगे। 3 का धन्य है वे हाँ। जो मन के दीन है, हाँ जी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन के दीन है, सुनो, जो मन का दीन है, उस मन के अंदर कोई भी कपट नहीं है, उन्हीं के लिए ही स्वर्ग है। हालेलुया। बाइबल बोलती है जो मन के क्या है, आप स्वर्ग में तो चले जाओगे, लेकिन स्वर्ग का एक कोना मिलेगा, वहां बैरियल लगा होगा। बैरियल, अगर आप पढ़ोगे ना यिर्मयाह का किताब, यशायाह का पुस्तक पढ़ो, आपको सारा स्वर्ग वहां पे दिखाई दिया है। बोलता है तेरा एक पद है, तू कहाँ पे रहेगी, वहां पे रहेगा, तू वहां पे रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपका प्रतिफल के अनुसार आप, परमेश्वर आपके घर को बना रखा है। वहां पे आप मिलने के लिए भी जा नहीं सकोगे। मैं प्रभु से बोलती, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे पास कितना तक है। मैं अपने आप को जांचती हूँ। बाइबल बोलती है सबसे ज़्यादा गुस्सा, पता है, मैं घर में मैं करती हूँ। बाइबल बोलता है गुस्सा करना पाप नहीं है, गुस्सा को लेकर बैठ जाना वो पाप है। गुस्सा करना पाप नहीं है। बाइबल बोलता है गुस्सा करो, सूर्य अस्ताय होने के पहले पहले क्या करो, उनके मन के अंदर, आपके अंदर कोई कपट नहीं आना चाहिए। और ये मेरे अंदर नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। कोई भी कुछ भी सोचे, लेकिन मेरे अंदर ऐसा चीज़ नहीं है। मैं गुस्सा करती हूँ, लेकिन क्या है, गुस्सा मेरे शाम से पहले, सबसे ज़्यादा गुस्सा मैं मेरे बेटे से करती हूँ, आकाश से भी, मेरे बच्चों से भी करती हूँ। एक गुस्सा ये पाप को नहीं दिखाता है। आपके मन कैसा है, बाइबल बोलता है जो मन के क्या है, दीन है, और वही क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्वर्ग में राज्य को देख पाएंगे। हाँ, 5:5 पढ़ेंगे। धन्य है वे, हाँ, धन्य है वो जो नम्र है। जो नम्र है। नम्र का मतलब पता है क्या है? ओहो, अगर नम्र, अगर आप, मैं निकालना चाहती थी इसके ना, कभी मैं सिखाऊंगी आपको। जो नम्र की जो शब्द है ना, यीशु मसीह को पता है, लोगों ने दाढ़ी को नोचा, बोला तू क्या है, निकम्मा माँ के औलाद है बोला, और उसको क्या किया, थूका, उसको क्या किया, बहुत ही टॉर्चर किया, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। क्या आज हमारे अंदर है? हम एक बात बोलेंगे ना, 100 बात झूठ झूठ बोल बोल कर भी हम बोल देते हैं। हालेलुया। कल मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, भाई तू सच में न्यायी है, तू किसी को बख्शती नहीं है, तू सच में तो न्यायी है। मैंने बोले मैं आपके आगे ना अच्छा दिखाना नहीं चाहती हूँ, मेरा पिता के सामने मैं श्वेत कपड़े की तरह मैं खड़ी होना चाहती हूँ। मेरा उम्र 40 साल हो गया है, मैं 60 साल में क्या पता चली जाऊं, क्या पता 70 साल में। मेरा समय पता है 60 साल के बाद के लोगों को खुदा के सम्मुख बैठना चाहिए। आप पता है शमशान घाट में जाओगे ना, वहां पे 18 साल के बच्चे, 22 साल के, 24 साल के, 30 साल के लोग क्या है, वो शमशान घाट के ऊपर है। आप वहां जाओगे ना, प्रभु आपसे बात करेगा। जब उनको देखोगे ना, बोलोगे आप, मेरा समय आ चुका हुआ है। कितना जियोगे आप?
मैं आकाश को बोल रही थी, मैं कहा आकाश कल बोल रही थी, मैं अब ना मुझे एक सेपरेट रूम चाहिए ताकि मैं उस पिता के साथ हमेशा बनी रहूं। मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कल, आप और मेरे में बहुत फर्क है, हम दोनों, मुझे सेपरेट चाहिए। आपको खुश करते करते कहीं मैं इस संसार में मिल ना जाऊं। मैं सच बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, अगर एक पति मर जाता है ना, 1 मिनट में उस लाश को निकालने के लिए क्या करते हैं, बोलते एक बदबू आ जाएगा। गर्मी अगर उसके एक्सीडेंट हो गया, अगर उसको ज़्यादा बीमारी में हो गया ना, उसको निकालने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल बोलता है तेरा पत्नी भी तेरे साथ नहीं होगी, ना तेरा पति तेरे साथ होगा, लेकिन पिता उस मरने के बाद भी हमारे साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। आप सोचते होंगे पास्टर आकाश और मैं, हम माँ बेटे का रिश्ता वहाँ पे होगा। नो 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 नो, हम एक आत्मा में खड़े हो जाएंगे वहाँ पे। वो उसका कर्म का फल वहाँ पे मिलेगा, मेरा कर्म का फल मेरे को वहाँ पे मिलेगा। हमारा वहाँ पे कोई माँ और बेटा का कोई रिश्ता नहीं होगा, वहाँ पे हम एक आत्मा से हो जाएंगे। उस समय में आपको पता है, समझ आ जाएगी कि मैंने पृथ्वी पर क्या चीज़ को खोया है। अब बाइबल पढ़ो, सच बता रही हूँ, अब बाइबल पढ़ो ना, बाइबल के अंदर सब चीजें लिखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल बोलते धन्य है वो जो क्या है, मन के दिन है, वो क्या करेंगे, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दिन अगर हम नहीं होंगे तो कैसे हम उस स्वर्ग के राज्य की चीजों को हम चख पाएंगे। दीन होना बहुत जरूरत है। हालेलुया। मैं बता रही हूँ ना, आपको कैरेक्टर से आपको बिल्ड होना है। प्रभु का कैरेक्टर आपके अंदर जब आएगा, जब उस खलिहान को आप पवित्र आत्मा के आग से आप जलाओगे। खलिहान कौन है? आप हो। पवित्र आत्मा का आग से जब आप भरोगे, उस खलिहान को ऑटोमेटिकली साफ करेगा। आपको अपने आप को सेट होने का जरूरत नहीं है। आप चाहते हुए भी पवित्र आत्मा आपको कवर कर लेगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा? पकड़ लेगा। उस खलिहान के लिए आपको रेडी होना है। अपने ये खलिहान को आपको साफ रखना है, आपको इस खलिहान को शुद्ध रखना है। इसीलिए उस आत्मा अगर आपके अंदर आ जाएगा, सच बता रही हूँ, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो आत्मा ऑटोमेटिकली आपको नया बनाते हुए जाएगा, नया बनाते हुए जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, क्या आपको समझ में आ रही है? आग, बाइबल बोलती है, अगर मैं, यीशु मसीह बोल रहे थे, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तेरे पास एक सहायक नहीं आएगा। यीशु को मरना बहुत जरूरत था। जब यीशु मर गए, वो स्वर्ग में उठा लिया गया। जब उसने क्या भेजा? एक पवित्र आत्मा का आग को भेजा, जो आज आप लोगों के अंदर है। आप लोगों के और मेरे अंदर वो आग क्या करता है? काम करता है। इसीलिए तो आने वाली बातों को परमेश्वर बताता है। आपको होने वाली चीजों को परमेश्वर बता देगा आपको। हालेलुया। अपने होली स्पिरिट को काम करने दे। पवित्र आत्मा है जो आपको सहायक है। अगर आप दारू का भी लत है ना, आपके गुटखा का लत है, आत्मा से भर जाओ, वो आपके हैबिट कब छूट जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं ये नहीं बोलती को आज आप भी से जाके आप छोड़ो, नो नो नो। पवित्र बस कुछ मत मांगो। बेशक आपके मुंह में गुटखा है, बेशक आप दारू पी के बैठे हो, उस समय पवित्र आत्मा का आग को मांगो, अनुग्रह को मांगो। प्रभु मुझे इस काम को कर, मुझे इस चीज को कर, ऐसा बोलो। एक दिन आपको पता भी नहीं लगेगा आपके जीवन से वो चीज कब चला गया। मन का दीन होना बहुत जरूरत है। बाइबल बोलती है जो मन के दिन है, परमेश्वर के राज्य को क्या करेंगे? वही देख पाएंगे, उसी का शब्द को वो सुन पाएंगे, उसी चीज़ों को वो क्या करेंगे? उस प्रेम को वो देख पाएंगे। अगर मन का दिन नहीं है, उसके अंदर भरा हुआ क्या है? कूड़ा है, बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे कूड़ा भरा हुआ है। वो आग कैसे आएगा बताओ? खदा खदा के रखा हुआ है, सब चीज़ें अपने अंदर ही रखा हुआ है। उसको क्या करना है? जब आग सुलगेगा ना आपके अंदर, धीरे धीरे क्या करेगा? जलते हुए, धीरे धीरे जलते हुए आपके जीवन को चेंज कर देगा। हालेलुया।
हालेलुया चर्च। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को आपको क्या करना है, पाना है। हाँ, प्रेतों का काम 2 का 3, हम लास्ट वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगी इसको। हालेलुया। प्रेतों का काम 2 का 3। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई, सुनो, किसको 120 लोग मिलकर क्या कर रहे थे, पवित्र आत्मा का आग के लिए इंतजार कर रहे थे। चेले थे यहाँ पे, मरियम थे और कोई कुछ बच्चे थे वहाँ पे। उनको पता लगा कि वो आग जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाइबल बोलती है आग को आना आपके जीवन में बहुत जरूरत है। जहाँ पे बोल रहा है, हाँ फिर बोलेंगे। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनको आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हर एक के क्या कर गया, आके उनके ऊपर ठहर गया। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वो सब प्रार्थना से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, सुनो, जिस प्रकार आत्मा ने उनको बोलने का सामर्थ्य दे रहा था, वे अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से। ना एक बार फिर से यहाँ पे आग लिखा है, कुछ लिखा है, एक बार 2 का फिर पढ़ेंगे। हाँ, और उन्हें आग की सी जीवें, हाँ, आग की सी जीभें। पता है जीभ को क्यों बोल रहा है ये, आपको समझ में आई है? जीभ सबसे खतरनाक है ये। आप ये जीभ से, पता है, आपके रिश्ते को खराब कर देगा। जीभ चुगलियां करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। फसर फसर फसर, बहुत, ये जीभ इतना पावरफुल। लेकिन आत्मा ने क्या किया, जीभ को पकड़ लिया सबसे पहला। ये बॉडी का पता है एक एक अंग है, वो क्या है, एक जीभ है। इसको यही जीभ क्या करेगा, आपको स्वर्ग में और आपको नरक में लेकर जाएगा। ये जीभ को बाइबल बोलती है, एक बार फिर से पढ़ना इस वचन को। हाँ, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई। वहां पे सब लोग क्या कर रहे थे, वहां पे पता है यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले थे। चेले पता है वहां पे अपने मनों को फिराए नहीं थे। वहां पे पतरस अपना काम को करने जा रहा था, अपने जाल को क्या करने लगा, दोबारा मछली पकड़ने चला गया। सब लोग अपने अपने काम में लग गए वहां पे। लेकिन एक दिन वो क्या कर रहे थे, एक सारे जगह बैठ कर ना वो प्रार्थना करते थे इकट्ठा होकर। जब प्रार्थना करते करते एक क्या आ गया, होली स्पिरिट आ गया। वो किसका आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक आ गया और उनके जीभ को क्या करे, पकड़ लिया। सबसे बड़ी बात है, जब अभिषेक पवित्र आत्मा का आग आज आपको टच करेगा ना, सबसे पहला आपके जवान को परमेश्वर क्या करेगा, ठीक करेगा। जब ये जवान ठीक हो गए ना, तो सब कुछ क्या है, आपके बस में है। अगर ये ठीक नहीं है ना, बाप रे, ये तो पूरा पूछो लंका को जला देता है। एक जीव क्या करता है, घर को बर्बाद कर देता है। इसीलिए विपाशा को बोलती हूँ, पवित्र आत्मा से भरते रहियो। हमारे आकाश तो बहुत खतरनाक है भाई, उसको अपसेंट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको चुगली करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए उसके लेवल में आना बहुत जरूरत है आपको, नहीं तो मेल नहीं खा सकता है। क्योंकि आप शारीरिक हो, वो आत्मा से भरा हुआ बंदा है, कैसे मेल खाएगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। इसीलिए आत्मा का अभिषेक की आग को आपको पकड़ना है। बोलता है, बाइबल बोलती है, मैं उसको क्या करा, जीभ, एक बार फिर से इसी जीभ को, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई, आग के सी जीभ फटने लगे। आपको पता है, मैंने कर, मेरा जीभ पता है इतना लंबा हो गया था जब आग का अभिषेक मैंने पाई थी। मैं समझ में नहीं आ रही हूं मैं क्या बोल रही हूं। जब मैं उस अभिषेक से भर रही ना, मैं पूरी नया हो गई। मैं लोगों के हृदय की बातों को देखने लग गई। ये बंदा मेरे प्रति क्या सोचता है, क्या सोचती है। हालेलुया। ये जीभ को पकड़ना, पवित्र आत्मा का आग बहुत जरूरत है। हवा ने क्या किया, सांप आ गया, पता है तुझे कितना अच्छा फल है,
चुगली कर रहा है आपस में। वाओ, देखो नरक में चली गई। हाँ, कितना अच्छा फल देख रहा है तेरे को। तू मरेगी नहीं तो जीवित हो जाएगी। चुगलियां पता है खतरनाक है, एक बीज से, एक जहर है जो आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। आज सास बहू के बीच में देखो, बहुत सारी चीज, बेटा बाप के बीच में देखो, भाई भाइयों के बीच में देखो, जिठानी देवरानी के बीच में देखो, ये क्या हो रहा है? ये चुगलियां हो रही है। हम उसके बीच में चुगली करेंगे। हमें पता था जब मैं ना, मेरे हस्बैंड ने मेरे को, हमें शादी करके मेरे को किराए पे रखा गया था ना, हम जाटों के बीच में रहती थी मैं। पता है वो लोग काम करे और इसमें क्या करते हैं, चौतरी में बैठ जाना, वो भी मूंगफली लेकर। पता है, और चुगलियां, माय गॉड, इतना चुगलियां, मुझे भी मजा आता था और मैं भी चुगलियां कर रही हूँ, मूंगफली खा रही हूँ। और वहाँ पे चाय भी मिल रहा है, अच्छा खासा दूध में पत्ती डाला हुआ, जो जाटों का चाय आप खाओगे ना, सच बता रही हूँ, इतना टेस्टी, इतना मज़ा आता है। वो चुगलियां भी खाओ, आप मूंगफली भी मिल रहा है, आपको अच्छा चाय भी मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ें पता है आपको क्या करता है, नरक की ओर लेकर जाता है। और हम सुबह 10 बजे बैठे हुए, 4 बजे 5 बजे, जब तक कांपने नहीं लग जाए, जब तक अंदर सोल लेने भी नहीं आते थे, ताकि यह कोई चुगली मिस ना हो जाए। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद किया इस काम को। हालेलुया। अगर आपको, आपके लिए नहीं बोली, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। ओए आजा, हम चुगली करते हैं, तेरे पास क्या? अरे वहाँ पे पता है क्या होता था, अच्छे खासे क्या होते थे, मीठा होता था, और मीठा भी वहाँ मिल जाता था, अच्छा खासा। आप गूंद जानते हो, आप जो गूंद जो सर्दी में बनता है, और वो भी आता था कटोरा भर भर के। माय गॉड, क्या मजा लाइफ था यार उस समय में, सच बता रही हूँ। चुगलियाँ करो, अच्छा खासा डाइटिंग पे रहो, अच्छा खासा खाना मिल रहा है वहाँ पे, सब कुछ मिल रहा है। मैं करती थी, शायद आप नहीं करते होंगे, मैं करती थी उस समय में। मेरे को वो जून बहुत पसंद था, लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आज पता है वो लोग बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, कितने तो कैंसर से मर गए, कितने सारे अभी तक वो चल भी नहीं पाते। मैंने एक दिन मिली थी उस औरत को, पूरा ऐसे चल रही है, मैं बोली ये कौन है? वही चुगली, हमारे साथ चुगली करने वाली औरत है। सच बता रही हूँ, पता है वो बीमारी से घिरे हुए हैं, लेकिन खुदा ने मुझसे उन जगह से निकाला है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर आएगा, आप हर परिस्थिति से क्या हो जाओगे, निकल के खुदा के सम्मुख में आ जाओगे। आप अपने घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। इसीलिए पेंतीकुस्त के दिन आया, उस चेलों के बीच में 120 लोग मिलकर वहां पे क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और वहां पे जब आग सा एक जीव आया, और जीव क्या किया, उस जीवों को पकड़ लिया। और वहां पे बोलता है, परमेश्वर का लोग बोल रहे हैं वहां पे, जीव क्या करने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे वहां पे। पर अन्य भाषा पता है क्या है, परमेश्वर से बात करना होता है। वो क्या करने लगे, जीभ फटने लग गई, वो खुदा से बात करने लगे, खुदा उससे बात करने लग गया, आपस में क्या हो गया, इनकाउंटर हो गया वहां पे। हालेलुया। लेकिन उनका जीवन क्या हो गया, चेंज हो गया। जो पतरस कलीसिया को मारता था, जो पतरस कलीसिया को सताता था, वही पतरस मछुआरा बन गया, परमेश्वर के लोगों को बचाने का मछुआरा बन गया। वो परमेश्वर के लोगों को क्या करने, बचाने वाला एक मछुआरा बन गया। हालेलुया चर्च। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को आपके लाइफ में होना बहुत जरूरत है। जब आप उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को आप पाओगे, आपका जीवन बदल जाना है। हालेलुया। वाह, आपका मांग होगा। अभी हमें अभी तक हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कल ना डैडा का 3 बार फोन आया मेरे पास, क्या तू जम्मू आ रही है? मैंने एक बार बोला कि शायद मैं आ भी सकती हूँ ना, बोला कि नहीं, तेरे बिना यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होता है। मांग होता है, आपके कैरेक्टर को लोग जानेंगे,
आपको अपना कैरेक्टर सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख सही करना है। लोगों को आप कभी खुश नहीं कर सकते हो। हालेलुया। अपना कैरेक्टर उस पर परमेश्वर पिता के सामने आपको कैरेक्टर को ठीक कर रखना है। लेकिन लोग आपको क्या करेंगे? मांग करेंगे। लोग आपको आपके साथ संगति करना पसंद करेंगे। जो कैरेक्टर आपके पास नहीं, आपके साथ कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, आप ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हो। आपको लोग प्यार करने लग जाएंगे। प्रभु का प्रेम उसके अंदर दिखने लग जाएगा। आपको इस दीनता के आत्मा को आप मांगो चर्च। दूसरे के बच्चों के प्रति आप तरस करना चालू करो। आपका बच्चे के लिए खुद तरस के लिए आ जाएगा। हालेलुया। मैं बता रही हूँ, परमेश्वर ने ये जो मत्ती का जो 5 अध्याय है ना, ये उपदेश के किताब को आप आराम से पढ़ना घर जाकर। क्या आप इसमें हो? अगर नहीं हो ना, एक एक चीज़ को आप मांग कर उस सीढ़ी में आप चढ़ सकते हो। जो स्वर्गीय जाने का एक सीढ़ी है और परमेश्वर के किंगडम में जाने का एक सीढ़ी है। अपने मन को सही रखना है। मन को सही जब होंगे आप, जब उस खलिहान को साफ करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो आग परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उससे भरपूरी हो जाना है। हालेलुया। डेली का डेली आपको भरपूरी हो जाना है। जब आप डेली का डेली भरपूरी हो जाओगे, आपके अंदर प्रेम से क्या करोगे? झलकते हुए जाओगे। हालेलुया। लेकिन आज के मसीह लोग पता है कैसे? अगर परमेश्वर के दास झुक भी जाएगा, बोलेगा इसका अपने गलती से झुका है। वो झुका नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसको विवश कर देता है। और बोलती है, जितना पेड़ में जब फल होता है ना, वो क्या करता है? झुकता है डालियां। अगर आप अच्छे फलों से आप पहचाने जाओगे ना, आप झुकोगे, हमेशा झुकोगे। हालेलुया। हालेलुया चर्च। मेरा आशा यही है चर्च, आपको ना पवित्र आत्मा का अभिषेक का वरदान को आपको पाना है। एक ही चीज़ है, आपको परमेश्वर के कमरे में जाना है, अपने रूम में। आप अपने रूम में जाकर प्रभु के साथ प्रार्थना करने लग जाओ। आप बोला, प्रभु उस आग मुझे चाहिए, मैं बदलना चाहती हूँ। प्रभु, आप किसी को बदल नहीं सकते हो, मैं किसी को बदल नहीं सकती हूँ। मैं इस बेटी को बदलने के लिए, पता है, मैं अपने कमरे के अंदर इसको कब्जा कर सकती हूँ, लेकिन एक कमरे से बाहर निकलेगी नहीं, अपने करतूत को करेगी। लेकिन एक दिन इसके अंदर जो आग आएगा ना, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी? बदल जाएगी। उस बुराइयों से निकल जाएगी, वो चीजों से निकल जाएगी, परमेश्वर के किंगडम के लिए रेडी हो जाएगी। हालेलुया। तो इसीलिए कोई मनुष्य, पास्टर सपना, आपको बदल नहीं सकती है। हालेलुया। क्योंकि एक स्पिरिट है, होली स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा का आग है, आपके कैरेक्टर को बदल सकता है, आपके चीजों को, आपके हैबिट को बदल सकता है। वो क्या है? पवित्र आत्मा का आग है। एक बार फिर से मत्ती 3:5 पढ़ के खत्म करेंगे। 3:11, मत्ती 3:11। हाँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराप का बपतिस्मा देता हूँ। हाँ जी। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। हालेलुया। कितना आदर करे प्रभु का दास। बोलता है, मैं अभी भी मैं बोलती हूँ, मैं कितने बार, किसी ने एक बार दीदी का हस्बैंड बोल रहे थे, पास्टर सपना, मैंने आपके अंदर एक क्वालिटी को देखा। दीदी के हस्बैंड बोल रहे थे, बोलता आप कभी ये नहीं बोलते हो कि मैंने चंगा किया, आप हमेशा प्रभु का कोट करते हो। बोलते हमेशा आप प्रभु को दिखाते हो। आप एक कभी आपके अंदर ऐसे घमंड मैंने कभी नहीं देखा कि मैंने ये किया है। मैं कौन हूँ? मैं उस पवित्र आत्मा के जूती बांधने योग्य भी नहीं हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का दास बात कर रहा है। चंगा कौन करता है? होली स्पिरिट। चंगा कौन करता है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता करता है। लेकिन हम यहाँ पे पता है एक क्या है, हम ये सहकर्मी, हम आपके लिए काम, जो प्रभु हमें बोलने के लिए बोलता है, वो हम आपको क्या करें, इस चीज़ों को हम दे रहे हैं। बस हमारा काम इतना ही है। हम आपको ठीक नहीं कर सकते, ना हम आपको चंगा कर सकते हैं। एक स्पिरिट आएगा, आपको क्या करेगा? आपको चंगा कर देगा, आपको सब कुछ कर देगा।
प्रेतों के काम में क्या करा था पौलुस, क्या करा था, जा रहा था कलीसिया को मारने के लिए। परमेश्वर के दास वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे मीटिंग हो रहा है, वहाँ आज हम क्या करेंगे, जाएंगे और औरतों को मारेंगे। पता है अगर आप वचन में देखोगे ना, बोलते थे परमेश्वर के लोगों को, दास दासियों को, औरतों को, पता है उनके ब्रेस्ट काटते थे। ऐसा सताव था उनकी लाइफ में। लेकिन वो पता है पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे, वो मरने के लिए रेडी हो गए। जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाओगे, आग से भर जाओगे, आप मरने के लिए आप रेडी हो जाओगे, आप निंदा सहने के लिए आप रेडी हो जाओगे, आप लोगों के ताने सुनने के लिए रेडी हो जाओगे। ये पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का जो काम है, जो आप नहीं कर सकते वो काम करता है। उनको पकड़ पकड़ के उनके एक एक पार्ट्स क्या करते, काट। बाइबल में लिखा है, मैं बता सकती हूँ वर्ड्स, आप पढ़ते हो तो लिखा है, औरतों को काटते थे, उनकी बच्चों को पता है क्या करते थे, शेरों के मुंह में डाल देना। माँ देख रही है और भूखा शेर आके उसको झपट लेना, और वो भूखा शेरों के बीच में जो लोग स्त्रियां थी, वहां पे स्त्री का नाम लिखा है, जो लोग क्या करते थे, जो परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाते थे, लेकिन वो क्या था, आग से भरे हुए लोग थे। उनको मरना भी उनका क्या था, एक डर नहीं था। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और वहां पे क्या करता था, उस जगह में शेरों को, झुंड को छोड़ देना, और 1 मिनट में उस औरत को वहां पे धक्का दे देना। बच्चों को, औरतों को 1 मिनट में शेर खा लेता था, लेकिन वो मरने के लिए रेडी हो गए। वो होली स्पिरिट आपको सामर्थ देगा। बाइबल बोलता है धन्य लोग हैं जो मेरे लिए क्या करेंगे, सताएंगे, आपके लिए गलत गलत बोलेंगे, फंसाएंगे, क्या करेंगे, यही लोग जो परमेश्वर के किंगडम के लिए रेडी हो जाते हैं। आपने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया अब तक परमेश्वर के राज्य के लिए। देखो 12 चेलों ने, किसी को उल्टा लटकाया गया, किसी को आरा से चीरा गया, किसी को सर उड़ा दिया, किसी को गरम तेल में उसको डाल दिया गया। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। मुझे नहीं लगता कि वो तड़प रहे होंगे, नो, मेरे को नहीं लगता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसने चख लिया है ना, मुझे पता है उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है एक बार परमेश्वर के यहाँ पे जब हमारे सताव हो रही थी, उस समय की बातें, मैं थाने में चली गई ना, अकेली थी मैं वहाँ पे, पूरे लोग वहाँ पे, अगर कोई होता ना डर जाता था, भाग जाता वहाँ से। पता है मेरे अंदर एक हिम्मत आ गई, प्रभु आज तेरा महिमा का सुनाने का समय आ चुका हुआ है। हालेलुया। जब दिलेरी देता है परमेश्वर, आपको सामर्थ देता है उस चीज़ों से करने के लिए। चाहे आपका पति आपको छोड़ के चला जाए, जब भी आप सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब आपके पत्नी आपको छोड़ के चली जाए, जब भी आप क्या करोगे, सामर्थ पाओगे। भाई चली गई कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, वो अग्नि मेरे साथ है, मैं क्या करूंगा, हमेशा परमेश्वर के साथ बना रहूंगा। वो मुझे क्या करेगा, अपने चीजों का प्रोवाइड करता हुआ जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ चलो, आप लेकर चलो, ऑलरेडी आपके अंदर है, उसको मैनिफेस्ट होने दो। एक बार बता रही हूँ, ऐसा सिचुएशन आ रहा है जो जब तक आपको 666 का मोहर नहीं लग जाएगा, आपको राशन भी नहीं मिलेगा। उस समय में आप पता है अपने पेट के लिए क्या कर लोगे, 66 का मोहर लगा लोगे। आत्मा में नहीं रहोगे तो, क्योंकि हम मर जाएंगे भूखे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे जो लोग हैं परमेश्वर के किंगडम के लिए, वो रेडी हो जाते हैं मरने के लिए भी। ये आने वाला है, बहुत जल्दी समय आ चुका हुआ है। जो आप देख रहे हो ना, ये सारे दुकानें हट रहे हैं, कितने सारे घर बेघर हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है, एंटी क्राइस्ट कर रहा है। एंटी क्राइस्ट अपना काम को चालू कर दिया हुआ है। इसीलिए परमेश्वर, हमारे जो परमेश्वर से पसंद करने वाला, जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो अपने बच्चों को ये दुख में नहीं रखेगा। इसीलिए परमेश्वर हमें क्या करेगा, उठा ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आपको हमेशा रेडी होना है। ऐसा ना हो किसी समय में आ जाए, आपको उठा लिया जाए और संसार के बीच में आप दब जाओ। उस समय में बोलता है चर्च भी लगेगा, दशवांश भी रहेगा, लेकिन कोई भी परमेश्वर का सामर्थ वहां पे काम नहीं करेगा। बाइबल पढ़ो ना, सच बता रही हूँ, बाइबल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। कोई सामर्थ का काम नहीं होगा। जो आप घमंड करते हो, हम कमाते हैं, ये शरीर क्या हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा।
हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके अनुग्रह, आपका दया के अनुसार परमेश्वर उस आग से क्या करेगा, आपको भरते हुए जाएगा। तो सबसे पहली बात पता है क्या करना है, पवित्र आत्मा के आग से आपको भरते जाना है। हालेलुया। क्या आप रेडी हो? अगर पवित्र आत्मा के आग से अगर आप भरना चाह रहे हो, आज आइए अपने आप को परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। अपने आप के ऊपर परमेश्वर का अधीन होकर परमेश्वर से बोलेंगे, पवित्र आत्मा आज मुझे उस आत्मा से भर दे खुदाबंद खुदा। जैसे पेंतीकुस्त के दिन में खुदाबंद खुदा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लोग 100 लोग भर गए थे यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो जीप खुदाबंद खुदा हर एक के ऊपर ठहर गई यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन बदल गया यीशु मसीह के नाम से। जो पतरस यीशु मसीह पवित्र आत्मा तेरा वचन कहता है, वो बोल भी नहीं पा रहा था यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, वो बहुत आय से भाषण करने लग गया, बहुत आय से लोगों को परमेश्वर का नाम का सुसमाचार फैलाने लग गया, और वहां पे लोग 3000 लोग इकट्ठे हो गए। पवित्र आत्मा आज वही अभिषेक को इस चर्च में हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करेंगे, सब लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपने होठों को जरा धन्यवाद करेंगे। आज अपने आग से भर जाएंगे। ओ पवित्र आत्मा का आग से भर जाओ यीशु मसीह के नाम से। रखे लगा दे, रखो लगा दे, रब जगह लगा दे, रखे लगा दे, नम लगा दे। सब अपने मुंह को खोलेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक से आज भर जाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाओ यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का आग से भर जाए यीशु के नाम से।